यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं भारत को जानो प्रतियोगिता के तहत जितने भारत में संत महात्मा और समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में लघु परिचय। इसमें सबसे पहले नाम आवा है अपना महात्मा बुद्ध, जो ईसा से 600 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु में शाक्य राजा शुद्धोधन के यहाँ अवतरित हुए थे। शीघ्र ही वैराग्य लेकर घर से निकल गए। गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो इनके बारे में आ जाता है, कई बार जो महान पुरुष हैं, हमारे सामाजिक आदमी हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत को जानो प्रतियोगिता के तहत। वैसे भी जीके बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुने। अगले हैं हमारे महान पुरुष ऋषभ देव, नाभि राय तथा मेरू देवी के पुत्र थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में सबसे पहले थे ये। और महावीर स्वामी है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम या कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और त्रिशला देवी के घर पर हुआ था। 527-28 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था इन्होंने। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक घोष। सम्राट कनिष्क के समय प्रसिद्ध विद्वान थे, दार्शनिक और कवि थे। गीतों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बुद्ध चरितम के लेखक भी थे ये। आगे है नागार्जुन, माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक और महान दार्शनिक थे। बुद्ध के समय मार्ग को अपनाने के कारण माध्यमिक अथवा शून्यवादी कहा जाता है इनको। इसके बाद हम बात करेंगे वसुबंधु। 4वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के दार्शनिक संप्रदायों के संस्थापकों में सर्वोपरि नाम है इनका। अपने काल में ये द्वितीय बुद्ध कहलाते थे। यानी कि कई बार प्रश्न आ जाता है द्वितीय बुद्ध किसे कहते हैं, वसुबंधु को। इसके बाद हम शंकराचार्य की बात करेंगे। मालाबार के करड़ी ग्राम में शिव गुरु तथा आर्यम्बा के घर सन 788 ईस्वी में पैदा हुए थे। सन्यासी गुरु गोविंद पाद के दीक्षा ली उन्होंने और भारत के चारों कोनों में, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में श्रृंगेरी और उत्तर में बद्रीनाथ में 4 मठ स्थापित किए थे। ये 4 मठ बहुत प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत को जोड़ते हैं और पूछ लिए जाते हैं जीके के तहत कई बार। और केबीसी में भी आया हुआ है ये, 50 लाख का प्रश्न आया था। जो इनमें से बद्रीनाथ उत्तर दिशा में मठ है। इसके बाद हम बात करेंगे महान विचारक और ज्ञानी होने के बाद जो गुरु शंकराचार्य थे, भारत में ज्ञान और भक्ति का प्रचार किया था इन्होंने। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे ये और 32 वर्ष की अल्पायु में ही इह लीला समाप्त हुई। इह लीला मतलब स्वर्ग को प्राप्त हो गए। रामानुजाचार्य हैं, 10वीं शताब्दी के महान संत थे जिन्होंने द्वैतवाद यानी कि विशिष्ट दर्शन का प्रचार प्रसार किया। वे थे अद्वैतवाद के शंकराचार्य और ये हैं द्वैतवाद। इन्होंने सगुण ईश्वर की पूजा का उपदेश दिया। ये दक्षिण भारतीय थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। इसके बाद हम बात करेंगे माधवाचार्य। 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के उडुपी ग्राम में नारायण भट्ट के यहाँ जन्म हुआ। इन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद हम बात करते हैं रामानंद, जो कार्य रामानुज ने दक्षिण भारत में किया है, उत्तरी भारत में रामानंद ने वही कार्य किया। वैष्णव भक्तों में शिरोमणि, इनके शिष्यों में सभी धर्म व जाति के लोग थे। कबीर उनमें से एक थे। इसके बाद है चैतन्य महाप्रभु, जो 14वीं शताब्दी में राधा कृष्णन के महान भक्त थे और सभी जाति के व्यक्तियों को शिष्य बनाया। इन्होंने कीर्तन परिपाटी का आरंभ किया। बंगाल इनका मुख्य कार्यक्षेत्र था। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे ये चैतन्य महाप्रभु। और कबीर हैं, 14वीं शताब्दी में रामानंद के प्रमुख शिष्यों में एक थे। जुलाहे का काम करते थे। हिंदू मुसलमानों के बीच समन्वय का प्रयास किया। दोनों ही धर्मों के पाखंडों की आलोचना करी और इनकी साखियां प्रसिद्ध हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु थे। पंजाब के तलवंडी ग्राम में कालू राम मेहता के घर 1469 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वेदांत का ज्ञान लोक भाषा में प्रस्तुत किया और 1539 में स्वर्ग सिधारे। इसके बाद हम बात करते हैं मीराबाई। 1498 में मेड़ता में जन्म लिया था। अब की बार कौन बनेगा करोड़पति में ये प्रश्न आया हुआ था। मेड़ता में इनका जन्म हुआ था और मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्र वधू थी ये। कृष्ण की महान भक्त थी और भक्ति के विश्वास से हंसते हंसते विष का प्याला पी लिया था। 1546 में स्वर्गवासी हुई।
और इसके बाद बात करते हैं तुलसीदास जी, 16वीं शताब्दी के लोकमान्य राम भक्त महान कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ये भी केबीसी में आया हुआ है प्रश्न। मुस्लिम आक्रांत हताश जनों को मनोबल प्रदान किया इन्होंने, और संस्कृत के विद्वान होते हुए भी लोक भाषा में रचनाएं की। संत तुकाराम के बारे में बात करें, 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे वैष्णव संत, जिनके हजारों काव्य पद अभंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अभंग के नाम से काव्य रचा था संत तुकाराम ने। इसके बाद हम बात करते हैं रविदास की। 16वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संत चरमकार परिवार में जन्मे थे। स्वामी रामानंद के अनुयायी थे। प्रसिद्ध कृष्ण मीराबाई जो कृष्ण भक्त थी, उन्होंने भी इनका सानिध्य ग्रहण किया था। और वल्लभाचार्य हैं, 15वीं शताब्दी में आंध्र के लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। कृष्ण भक्त थे। पुष्टि मार्गी वैष्णव आचार्य थे। पुष्टि मार्गी वैष्णव आचार्य वल्लभाचार्य थे ये, और काशी में पढ़े थे। कुछ समय वृंदावन में रहे। इनका मत शुद्ध अद्वैत कहलाता है, और इन्होंने ब्रह्म की स्वेच्छा से जगत रूप बन जाते हैं ऐसी शिक्षा दी है। यानी कि ब्रह्म ही अपनी स्वेच्छा से जगत का रूप बन जाते हैं, ऐसा उन्होंने शिक्षा प्रदान की थी वल्लभाचार्य जी ने। गोरखनाथ की बात करें तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। महान हठ योगी और अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के अनेक भागों में इनके मठ हैं जहां इनकी पूजा होती है। आगे हैं झूलेलाल। 10वीं शताब्दी में सिंध प्रांत में जन्मे पूजनीय पुरुष, वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने मुसलमान नवाब द्वारा जारी जो प्रजा का बलात् सामूहिक धर्मांतरण किए जाने की दुष्ट योजना को विफल कर दिया था, और सिंधियों के महान संतों में इनकी गणना होती है झूलेलाल की। यानी कि इन्होंने जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आगे हैं तिरुवल्लुवर। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जन्मे बुनकर व्यवसायी थे ये, और तमिल संत थे, जिनके सुभाषित तिरुकुरल ग्रंथ में संग्रहित हैं। तिरुकुरल जो एक ग्रंथ लिखा था उन्होंने, उनके अच्छे विचार इसमें लिख रखे हैं तिरुवल्लुवर के, जो तमिल साहित्य का सम्मानित ग्रंथ भी माना जाता है। और ये जुलाहे या बुनकर थे। आगे हैं एक कंब, जो 1000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में जन्मे प्रसिद्ध राम भक्त कवि। इन्होंने तमिल में कंब रामायण लिखकर दक्षिण भारत में राम कथा का प्रचार किया था। तो कवि कंब है, ये बहुत मशहूर रहे हैं तमिलनाडु के। आगे है बसवेश्वर, जो 11वीं शताब्दी में हुए कर्नाटक के शैव संत थे ये। इन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शैव संप्रदाय की स्थापना की। आगे है नरसिंह मेहता, 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कृष्ण संत थे, जो जूनागढ़ गुजरात के निवासी थे, और प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तेने कहिए इनकी रचना है नरसिंह मेहता की, जो महात्मा गांधी जी के आश्रम में भी बजता रहता था ये भजन। आगे है शंकरदेव, 15वीं शताब्दी में कामरूप असम में जन्मे वैष्णव संत थे। इन्होंने समाज को धार्मिक अधपतन से उबरने के लिए कृष्ण भक्त से संबंधित अनेक ग्रंथ रचे और भगवत धर्म का प्रचार किया। संपूर्ण असम में इन्होंने सर्वाधिकार की व्यवस्था की तथा नाम घर स्थापित किए। शंकरदेव की बात है जो असम से संबंधित है, नाम घर स्थापित किए थे। आगे है सायणाचार्य और विद्यारण्य, ये 14वीं शताब्दी के 2 विद्या बुद्धि निधान थे और धर्म और राजनीति में निपुण भाई थे। सायणाचार्य ने 4 वेदों पर भाष्य लिखे और विद्यारण्य ने वेदांत दर्शन ग्रंथ लिखे। इन्होंने हरिहर और बुक्का राव नाम के 2 वीर क्षत्रिय भाइयों का मार्गदर्शन करके धर्म रक्षा के लिए विजयनगर राज्य की स्थापना कराई तथा चाणक्य की भांति प्रधानमंत्री पद संभालकर राज्य व्यवस्थित किया। ये दोनों सायणाचार्य और विद्यारण्य की बात थी जो केबीसी में भी आया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे ज्ञानेश्वर, 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे वे नाम पंथी थे। ये सिद्ध योगी और बाल योगी थे। इन्होंने भगवद गीता की पद बद्य टीका ज्ञानेश्वरी नाम से लिखी थी। इनके बड़े भाई निवृत्त नाथ तथा छोटे भाई सोपान देव और बहन मुक्ताबाई भी आत्मज्ञानी थे। इसके बाद हम बात करते हैं समर्थ गुरु रामदास की। 17वीं शताब्दी में मराठवाड़ा में सूर्याजी पंत के घर जन्मे थे। विवाह मंडप से भागकर वर्षों घोर तपस्या की, मुसलमानों के अत्याचारों से पीड़ित समाज को जगाते हुए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए शिवाजी का मार्गदर्शन किया। उनके गुरु के नाम से विख्यात हुए
और पुरंदर दास की बात करें तो 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में जन्मे थे। ये माधवा संप्रदाय के बैरागी कृष्ण भक्त कवि थे जिनके भजन प्रसिद्ध हैं। और आगे है बिरसा मुंडा, जो 1875 में बिहार के जनजाति बहुल छोटा नागपुर के रांची जिले में जन्मे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेज शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध वनवासियों को संगठित किया, सशस्त्र विद्रोह किया। 25 वर्ष की आयु में कारागार में डाल दिए गए। वनवासी इन्हें भगवान के रूप में याद करते हैं बिरसा मुंडा को। राजा राम मोहन राय 1772 में बंगाल में जन्मे थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा के विरोधी और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा के समर्थक थे। इसके बाद हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी। 1824 में काठियावाड़ गुजरात में जन्मे थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा हिंदू धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की। और उसके बाद हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। 39 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए थे। 1863 में जन्मे थे। नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। इनके बारे में स्पेशल पोस्ट भी आपको भारत को जानो प्रतियोगिता के तहत देखने को मिलेगी भविष्य में और बहुत जल्दी ही। तो इस तरह से हमारे संत महात्माओं के हमने बातचीत की। और भी बहुत से समाज सुधारक हुए हैं हमारे समाज में, जिन्होंने अपने, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, महिला शिक्षा के लिए उन्होंने कॉलेज वगैरह खुलवाए या प्रयास किया, या सती प्रथा को बंद करवाया, या फिर उन्होंने बहुत सी एक सामाजिक कुप्रथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मिटान करने के लिए अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उन्होंने आह्वान किया कि हमारे समाज से ये बुराइयाँ मिटनी चाहिए। समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तो बहुत से इस तरह से समाज सुधारक हुए हैं, हम नमन करते हैं इनके प्रयासों को। और इसी तरह की पोस्ट आपको हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर पहले से 5वीं का सारा सिलेबस, गणित, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, 2 से 30 पहाड़े या फिर भारत का नक्शा आदि, इतिहास, भूगोल, नगरशास्त्र, ठेठ हरियाणवी भाषा में, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, 1000 वर्ब की फॉर्म, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर गेड़ा मारियो। जय हिंद।